नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसका पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 1 जो है कविता थी ध्वनि, वो हमने पढ़ ली थी, कंप्लीट कर ली थी। उसका भावार्थ भी हमने जान लिया था और प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और स्वयं करने के लिए कहा था। और आज हम पाठ शुरू करेंगे दूसरा, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। जो ये चैप्टर है ये कामता नाथ जी ने लिखा है और ये एक कहानी विधा, क्योंकि ये एक गद्य विधा में लिखा गया है तो एक कहानी के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो कहानी के रूप में जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो कामता नाथ जी ने स्वयं की जीवन की जो उनकी अनुभव है उनके जीवन के, उसको उन्होंने उसमें उकेरा है और उसमें उन्होंने एक बहुत ज्यादा संवेदनशील जो मुद्दा है उसको उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस पाठ के जरिए। तो क्या संवेदनशील मुद्दा है वो संवेदनशील मुद्दा ये है कि आज की जो हमारा जो विकासशील देश है, विकासशील जो हमारा टाइम चल रहा है कि हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में चेंज आ रहे हैं और ज्यादा जो है काम मशीनों से हो रहा है, यानी कि मशीनी युग इस टाइम को हम कह सकते हैं। तो हर चीज में मशीनें यूज हो रही है, चाहे वो कृषि विभाग से हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में मशीनों का जो है उद्योग जगत सबसे बड़ा इसका एक उदाहरण है कि जहां पर पहले मैनुअल काम ज्यादा हुआ करता था, आज जहां पर लोग ज्यादा वर्कर्स पहले ज्यादा काम किया करते थे, आज वो सारा काम मशीनें कर रही है। तो इस मशीनी युग ने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ये होते हैं कि जैसे गांवों में या फिर छोटी छोटी संस्थाएं जो आपस में मिलकर चीजें बनाने का काम शुरू करती है, चाहे वो शो पीस हो, ऐसे कोई भी चीज उद्योग, अचार बनाना हो, मसाले बनाना हो, पापड़ बनाना हो या फिर मटके बनाना हो या और कितनी भी सारी चीजें, या फिर अन्य कोई कलाकारी जो चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो या किसी भी उद्योग से रिलेटेड हो। तो बहुत ज्यादा मशीनी युग आने के कारण आजकल जो आदमी है, मतलब कम वर्कर्स को कम करके मशीनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो यही इस पाठ में बताया है कि कैसे इस मशीनी युग के आने से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह की परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाख की चूड़ियां। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपने हाथ में कॉपी पेन पेंसिल ले लेंगे। जो भी जरूरी चीज लगती है, जरूरी लाइन लगती है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप उसको उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है यहाँ पर एक छोटे से लघु उद्योग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां ये एक उद्योग है जिसमें चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है लाख से। ज्यादातर राजस्थान में इसका उद्योग चलता है। तो आज के टाइम में जब मशीनी युग आ गया है तो इस मशीनी युग ने इस तरह के छोटे उद्योगों को पर क्या प्रभाव डाला है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो इस कहानी में व्यक्ति है वो है बदलू। और कामता नाथ जी ने ये लिखा है, तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, स्वयं के ऊपर उन्होंने ये लिखा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो कामता नाथ जी हैं वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जो सारे गांव में जो बदलू था वो उन्हें बहुत अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर लेखक अपनी नानी के गांव गए हैं। नानी के गांव वो अक्सर जाते रहते हैं, मामा के घर वो अक्सर जाते रहते हैं। तो वहां पर गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति है जिसको लेखक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं?
क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो बदलू था वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। क्योंकि बच्चे बचपन में क्या होता है, बच्चों का शौक होता है, वो गोलियां एकत्रित करते हैं या फिर कार्ड्स जो बच्चों के खेलने वाले होते हैं उन्हें एकत्रित करते हैं। तो उनको ये सारी चीजें इकट्ठा करना, उनसे खेलना अच्छा लगता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो लेखक हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें जो बदलू जो था, इस कैरेक्टर है इस कहानी का, जो इस कहानी में व्यक्ति है, तो वो उनको लाख की चूड़ियां बनाकर देते थे। और इस तरह की वो चूड़ियां होती थी, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो लेखक कहते हैं क्योंकि जो बदलू थे वो उनके मामा के गांव से रिलेटेड थे, मामा की तरफ से की तरफ के थे, तो उनको बदलू मामा कहना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जब जो हमारी मम्मी की तरफ के रिलेटिव होते हैं सारे, तो उनको हम ज्यादातर मामा, मौसी, नाना, नानी इस तरह के नामों से बुलाते हैं। और जो हमारे पापा की तरफ से हमारे रिलेटिव होते हैं तो उनको हम चाचा, चाची, भैया, भाभी इस तरह के नामों से बुलाते हैं। तो लेखक भी वही कह रहे हैं कि बदलू को वैसे तो उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि उस गांव के लेखक अक्सर अपने मामा के गांव जाया करते थे, तो उस गांव के बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराने नीम का वृक्ष लगा था। बदलू का जो घर था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर था और उनके घर के सामने, उनके मकान के सामने एक बड़ा सा सहन यानी कि एक गोलाई जैसे चबूतरा सा बना था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम किया करते थे? बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो जो बदलू का व्यवसाय था वो क्या था? लाख से चूड़ियां बनाना। क्योंकि पहले के समय में जो ये लाख की चूड़ियां होती थी वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, आज भी पसंद की जाती है, लेकिन आज जो है इन सब चीजों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो ज्यादातर चीजें इस तरह की चीजों को थोड़ा सा कम यूज में लेकर आते हैं, तो इनका जो चलन है वो कम हो गया है। इनका स्थान प्लास्टिक के जो कंगन आते हैं, प्लास्टिक के जो कड़े आते हैं, या फिर कांच की जो चूड़ियां आती है, कांच के कड़े आते हैं, या और भी तरह के अलग अलग चीजों ने इसका स्थान ले लिया है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लाख को पिघलाते थे और उसको पतला एक सलाख के समान, सलाख क्या होती है? सलाख एक छड़ को कहते हैं, चाहे वो लोहे की छड़ हो, तो उसी के समान उसको पहले पिघलाकर पतला किया जाता था और फिर उसको गोल करके चूड़ी का आकार दिया जाता था और पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी और जो बदलू है उसके पास में 4-6 बेलन नुमा मुंगेरियां अलग अलग साइज की, क्योंकि चूड़ियां एक साइज की तो नहीं बनाई जा सकती, अलग अलग साइज की बनाई जाती है। तो मुंगेरियां आप जानते होंगे कि जब आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी माता मुंगेरी से
ये भी पहले के समय में ही होता था कि कपड़ों को हाथ से धोया जाता था और जो बड़े भारी कपड़े होते थे उन्हें मुंगेरी से पीट पीट कर धोया जाता था। आज के समय में तो कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगी हुई है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, हाथ से कपड़े धुलते थे। और जो मुंगेरी होती है, आपने देखा होगा अक्सर आपने अगर कभी धोबी घाट जहाँ होता है वहां पर भी आपको ये सब मुंगेरियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसी तरह की मुंगेरी उस बदलू के पास भी रहती थी और बदलू उन मुंगेरियों को, क्योंकि जो मुंगेरियां अलग अलग साइज की थी और जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, मुंगेरियां आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जब जो बदलू था वो उसको चूड़ी का आकार देता था, गोलाकार देता था, फिर वो उसको उस मुंगेरी पर चढ़ाता था और मुंगेरी पे चढ़ाकर उसको गोल शेप, बिल्कुल गोल, एकदम राउंड शेप देकर और मुलायम उसको बनाता था। और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर वह रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मंचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मंचिए का अर्थ है स्टूल टाइप का एक छोटा सा चौका उसको बोल सकते हैं, उस पर बैठकर वो ये काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसको वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक बताते हैं कि जब वो अपनी नानी के पास जाते थे तो उनमें उनका जो गांव का अधिकतर समय था वो बदलू के पास ही बीतता था। यानी कि वो अपनी नानी के घर जब जाते थे तो दोपहर के समय में वो बदलू का घर जो था वहां चले जाते थे और वहीं पर बैठ जाया करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। बगल में उनका हुक्का रखा रहता था और जिससे वो बीच बीच में पीते रहते थे। गांव में और जो बदलू है वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मंचिया मंगा देता। और बदलू, क्योंकि उनको भी रोज उनकी आदत हो गई थी, तो वो भी उनको उतना ही प्रेम करते थे और वो उन्हें लला कहकर बुलाते थे। और जैसे ही वो पहुंचते वो अपने घर से एक और मंचिया उनके लिए मंगा देते, एक और स्टूल, एक टेबल उनके बैठने के लिए मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे इसी प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। जोड़े का अर्थ होता है दोनों हाथों के लिए। तो 4-6 जोड़े, अगर 6 जोड़े बनाते थे तो 10-12 या 15-16 इस तरह की रोज वो चूड़ियां बनाते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब अंत में उनकी चूड़ियां बनने का काम समाप्त हो जाता तो कुछ क्षण वो उसको बेलन पर चढ़ाकर देखते रहते थे चुपचाप, मानो किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि जब नववधू की यानी कि जब किसी दुल्हन के हाथ में पहली बार चूड़ियां डाली जाती हैं तो बिल्कुल एक अलग ही उनका एक रंग होता है, एक अलग ही उनकी सुंदरता होती है। तो उसी सुंदरता को बदलू उस बेलन में देखते थे। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। जैसे कि ये जो कुटीर उद्योग है, ये छोटे लघु उद्योग है, ये अक्सर टाइम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं कि पहले पिता वे कार्य करते थे, अब उनका बेटा काम करता है, फिर उनका बेटा करेगा। तो ऐसे ही बदलू जो था उसका भी ये चूड़ियां बनाने का एक पैतृक पेशा था और वास्तव में वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि बहुत ज्यादा उनका जो
प्रोडक्शन जैसे कंपनियां प्रोडक्शन करती है ना, बहुत ज्यादा चीजें बनाती है, तो वो उसी इस हिसाब से चीजें बनाती है जितनी की उनकी खपत होती है। तो इसी के यहाँ पर भी बदलू बहुत सारी चूड़ियां बनाता था और गांव में उसकी अच्छी खासी खपत थी, अच्छे खासे लोग उनसे उन चूड़ियों को खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाया करते थे, क्योंकि अच्छी बहुत वो चूड़ियां बनाते थे। तो उस गांव के जो लगभग सारे लोग हैं, सारी जो स्त्रियां हैं, वो उन्हीं की चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियां लेकर जाते थे। परंतु वो कभी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का जो तरीका था और वो था कि वो लोगों को अनाज के बदले उनसे चूड़ियां ले जाता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है खरीद फरोख्त, यानी कि खरीदना और बेचना। तो यहाँ पर जो बदलू था, उसका खरीद फरोख्त का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि कोई भी जो आदमी होता है किसी भी चीज को बेचता है तो वो उससे पैसे कमाता है, धन अर्जन करता है। लेकिन यहाँ पर बदलू क्या करता था? वो चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, वो चूड़ियों के बदले अनाज उनसे लेता था। क्योंकि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था और मैंने कभी भी उसे झगड़ते हुए किसी से नहीं देखा। जो बदलू था वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा सीधा था और लेखक कहते हैं, कामतानाथ जी कहते हैं कि मैंने कभी भी उसको किसी से झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। देखिए, कुछ खुशी के मौके ऐसे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मन लगाकर काम करता था और गांव के लोग भी उसे प्रेम देते थे और उसके उसके ही जो दुकान थी वहां से चूड़ियां लेते थे। तो यहाँ पर बदलू को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी कि चाहे लोग उनसे मुफ्त में भी चूड़ियां क्यों न ले जा ले, परंतु जब विवाह आदि का अवसर होता था तो वो उस टाइम पे जी भर के सारी चीजें लेता था, क्योंकि वो पैसे तो लेता नहीं था। तो यहाँ पर कहा गया है कि आखिर सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही और होता है यहाँ पर, क्योंकि वो सुहाग के जोड़े की चूड़ियां है, उसका अलग महत्व है, उसकी एक अलग खुशी है। तो उस पर बदलू भी चूड़ियों के बदले बहुत सारी चीजें ले लिया करता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जैसे कि बताए, वो बहुत सीधा था और वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन शादी विवाह के मामले में उस टाइम पे वो अपनी पूरी कसर निकालता था। उस टाइम पे वो जो चूड़ियां देता था तो उससे अच्छा खासा मूल्य यानी कि चीजें लेता था। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब एक बार उनके गांव में, उनके मामा के गांव में किसी लड़की की शादी थी तो वहां पर बदलू बिगड़ गया था। बिगड़ने का अर्थ है कि वो नाराज हो गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का क्या अर्थ है? यहाँ पर एक मुहावरा आपको दिया गया है, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। तो यहाँ पर उसके चूड़ियों का जो मूल्य है, कितनी रिस्पेक्ट उस टाइम पे उसकी चूड़ियों को मिलती थी विवाह के टाइम पे, क्योंकि उस समय वो एक विवाह का जोड़ा बन जाता था। सुहाग की एक निशानी वो उस टाइम पे होती थी। तो इसीलिए इस जोड़े का जो मूल्य था कि इतना बढ़ जाता था कि उस टाइम पे बदलू के लिए ही नहीं, उसकी घरवाली के लिए भी कपड़े मिलते थे, बहुत सारा अनाज उसको मिलता था, उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए भी मिला करते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुंठ उठता और
कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता, क्योंकि जो बदलू था उसको सबसे ज्यादा चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। तो अगर किसी स्त्री के हाथ में उसको कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था, और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात ही कुछ और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो यहाँ पर व्यंग जो कस रहा है कौन? बदलू। वो, क्योंकि जो लाख की चूड़ियां होती हैं वो थोड़ा सा भारी होती है और बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो बदलू है वो शहर की जो औरतें हैं, शहर की जो महिलाएं हैं, उनके बारे में वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि उनकी कलाइयां तो बहुत नाजुक होती है, अगर वो लाख की चूड़ियां पहन लेंगी तो उनके हाथ में मोच नहीं आ जाए, उनकी हाथों में मोच आ जाएगी। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो वह मेरे लिए सदा ही मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा कर आता था। तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आधुनिकता में जो ये मशीनी युग है, इसके बारे में बताया गया है कि कैसे छोटे से लघु उद्योग का असर, छोटे से लघु उद्योगों पर किस तरह से इस आज के युग में असर पड़ा है मशीनों से। तो ये जो कहानी है ये अभी समाप्त नहीं हुई है। इस कहानी का आगे का जो भाग है उसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि क्या इसमें लेखक जो है कामतानाथ जी बताना चाहते हैं कि किस तरह से मशीनें हमारे लिए अच्छी भी है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज से देखिए, मशीनों के आने से ठीक है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमें कम समय में मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कमियां भी हमें दिखाई देती है, जो कि देखिए, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने और अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है पीछे। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ अप्रत्यक्ष चीजें भी इससे होती है जो हमें नहीं दिखाई देती। तो अप्रत्यक्ष चीज ये है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान इससे हुआ है, या तो वो काम छोड़ देने पे या काम बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं, या फिर किसी अन्य काम को करने के लिए वो मजबूर इस कारण हो गए हैं। तो चैप्टर को पूरा करेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।